पुरी की पवित्र भूमि पर एक मंदिर है जहां भगवान खुद हर वर्ष रथ पर सवार होकर भक्तों के पास आते हैं। ये मंदिर समर्पित है भगवान जगन्नाथ को, जिन्हें कई लोग श्री कृष्ण का रूप मानते हैं। तो कोई कहता है वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति है, पर जो उन्हें जानता है वो जानता है भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक रहस्य है, एक चेतना है, एक अनुभव है। यह एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा एक साथ विराजमान हैं। मगर ये मूर्तियां काम नहीं हैं, ना इनके हाथ हैं पूरे, ना पैर और आंखें, बस फैलती ही जाती हैं। पर इन अधूरी मूर्तियों में बसता है पूर्ण ब्रह्म। पार्ट 2, मूर्तियों की आत्मा और नवकलेवर का रहस्य। हर बार से लेकर 19 साल में होती है एक दिव्य और रहस्यमयी प्रक्रिया, जिसे कहते हैं नवकलेवर, यानी नया शरीर। पुरानी मूर्तियां समाप्त कर दी जाती हैं और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं एक विशेष नीम के पेड़ से। पर सिर्फ कोई भी पेड़ नहीं, पेड़ पर शंख की आकृति होनी चाहिए, उसके आसपास कोई सांप ना हो, उसकी डालियां उत्तर दिशा की ओर झुकी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे बिना काटे, बिना टटोले पुजारी को सपना आता है और वो पेड़ अपने आप मिल जाता है। अब आता है सबसे रहस्यमयी क्षण, जब मूर्तियों में बसाई जाती है भगवान की आत्मा, जिसे कहते हैं ब्राह्म तत्व। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई देख नहीं सकता, जो भी देखे वो मर जाए। इसलिए जब यह प्रक्रिया होती है, सारा मंदिर अंधेरे में होता है। मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी होती है और वो मंत्र पढ़ते पढ़ते उस तत्व को नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। कोई नहीं जान पाया कि वह तत्व है क्या, पर हर मूर्ति में वही आत्मा होती है, सदियों से। पार्ट 3, मंदिर की संरचना और विज्ञान से परे चमत्कार। पुरी का मंदिर जितना आध्यात्मिक है, उतना ही वैज्ञानिक रहस्य भी समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की छाया दिन भर जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के ऊपर लहराने वाली ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है। मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है और बाहर आते ही फिर सुनाई देती है। और सबसे रहस्यमयी बात, मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखो, वो सीधा ही दिखता है। इन बातों को विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है। कुछ कहते हैं ये वास्तु का चमत्कार है, कुछ कहते हैं ये प्रभु की लीला है, पर सच्चाई ये है, ये स्थल सिर्फ पत्थरों का नहीं, चेतना का है। पार्ट 4, रथ यात्रा और भक्तों के अन्न। हर वर्ष होती है वो ऐतिहासिक यात्रा, जिसमें भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं, जिसे कहते हैं रथ यात्रा। 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। ताल ध्वज, बलराम के लिए दर्पदलन, सुभद्रा के लिए नंदी घोष। भगवान जगन्नाथ के लिए लाखों लोग उस दिन एक ही इच्छा से वहां आते हैं, बस एक बार रस्सी को खींचने का सौभाग्य मिल जाए। माना जाता है कि जो रथ खींचता है उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये रथ अचानक रुक जाता है, भले ही सैकड़ों लोग खींचे, रथ नहीं हिलता। और फिर अचानक किसी साधु या पुजारी के मंत्र से रथ फिर चल पड़ता है। कई बार जब बाढ़, तूफान या कोई आपदा आने वाली होती है, भगवान का रथ बीच रास्ते में रुक जाता है और जब तक संकट टल न जाए, आगे नहीं बढ़ता। ये सिर्फ लकड़ी का रथ नहीं है, ये चलता हुआ ईश्वर है। अंतिम संदेश, वॉइस फेड आउट के साथ। पुरी का मंदिर, जगन्नाथ की मूर्तियां, रथ यात्रा, सब कुछ रहस्य है, और इस रहस्य में ही छिपा है भक्त का विश्वास। ये मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आस्था विज्ञान से आगे खड़ी होती है। आपने यह वीडियो देखा, अब आपसे सवाल है, क्या आप कभी पुरी गए हैं या कभी भगवान जगन्नाथ के किसी चमत्कार का अनुभव किया है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये कहानी तभी पूरी